सवाल मैंने अभी जावेद आपसे पूछा था कि ये सवाल कानून का है, लीगलिटीज का है, या एक दूसरे के प्रति सम्मान का है? कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, लीडर ऑपोजिशन खड़े होकर अगर एक सवाल इंटरव्यू करना ही चाहते हैं, तो ये तो दोनों तरफ से, सभापति महोदय को भी कहना चाहिए हाँ भाई प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए, या प्रधानमंत्री जी को भी उसका सम्मान करना चाहिए। क्या ऐसा कानून में है कि लीडर ऑपोजिशन खड़े होकर कुछ इंटरव्यू करने का हक नहीं है? मुझे नहीं याद आता कि कोई कानून इस तरह का है। और कन्वेंशन का भी जिक्र करूं मैं कानून से आगे, क्योंकि पार्लियामेंट जो है ज्यादातर कन्वेंशन से चलती है। कानून तो बहुत सारे होते हैं, नहीं होते, चलता रहता है, लेकिन कन्वेंशन से चलती है। कानून में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन कन्वेंशन में भी लीडर ऑफ अपोजिशन के पास ये अधिकार होता है कि वो कभी भी इंटरवीन कर सकते। कन्वेंशन ये होता है कि प्रधानमंत्री के भाषण पर इंटरवीन नहीं किया जाए जनरली, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ये माना जाता है कि वो इंटरवीन कर सकते हैं। ऐसा ही प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए अधिकार होता है। तो कल हुआ, मंत्री के लिए लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो, वो इंटरवीन करने के लिए मौका देते हैं, क्योंकि उनके पास ये राइट है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पास भी है और विपक्ष के नेता के पास भी है। जैसे जावेद साहब ने कहा कि बैक बेंचर्स या दूसरे एमपी के पास नहीं है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे हो तो सामान्यतः ये परंपरा रहती है कि प्रधानमंत्री, लेकिन मैंने तो ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे हो और एलओपी यदि कुछ खड़े हो जाते हैं तो आमतौर पर प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं, ताकि वो उसमें स्पीकर की भी जरूरत नहीं होती है, चेयर की भी, समझे, क्योंकि चेयर के लिए भी ये डिफिकल्ट होता है ना। आप सोचिए प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं, वो लीडर ऑफ द हाउस है, तो उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि यदि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और एलओपी खड़े हो जाते हैं किसी बात के लिए, तो प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं, क्योंकि वो 1 मिनट का इंटरवेंशन होगा, वो भाषण नहीं देंगे। ये नहीं कि वो अपना भाषण देने लग जाए, लेकिन किसी चीज पर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी चीज पे कोई क्लैरिफिकेशन वो चाहते हैं, तो ऐसा किया जाता है। लेकिन जैसे जावेद साहब ने जिक्र किया कि अब ये कन्वेंशन, ये रूल्स रेगुलेशन, ये सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं जिस तरह से चल रहा है, और इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। मैं तो अभी समझ रहा हूँ कि जो पहला जो सेशन चल रहा है, अभी हमारे जो सांसद हैं सभी तरफ के, वो इलेक्शन मोड से शायद नहीं निकले। वो पार्लियामेंट को अभी तक इलेक्शन का बैटलफील्ड ही माने हुए हैं, और उसमें दूसरा ये हो रहा है, बैटलफील्ड माने हुए हैं तो वो शो ऑफ स्ट्रेंथ भी हो रहा है। शो ऑफ स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें कम हो गई हैं, लेकिन वो 293 के साथ सरकार में आए हैं, तो उन्हें ये बताना जरूरी है, मतलब उनके हिसाब से, कि वो कमजोर नहीं हुए साहब, हम कमजोर नहीं हुए हैं, सरकार में हैं हम 293 के साथ। और विपक्ष को ये बताना है, 10 साल से बहुत चुपके चुपके दुबे दबे से बैठे थे, तब बोले कि हम 234 हो गए हैं, 52 से 99 हो गए हैं, 5 से 37 हो गए हैं, तो अब हमें कमजोर मत समझना। तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ भी हो रहा है। पार्लियामेंट को बैटलफील्ड समझना ही सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। पार्लियामेंट जीत का मैदान नहीं है कि कौन जीतेगा, आप जीत के लिए वहां पर लड़ते ही नहीं, आप मुद्दों के लिए लड़ते हैं, इश्यूज पर लड़ाई लड़ते हैं, कन्वेंशन पर लड़ाई लड़ते हैं, और उसमें इसीलिए बीच का रास्ता निकल आता है, क्योंकि जब आप जीत के लिए लड़ते हैं तब मुश्किल होता है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को बैटलफील्ड की तरह से नहीं देखा जाता। मैंने बहुत सारे मौके देखे कि जब स्पीकर या चेयर जो है वो सत्ता पक्ष को और विपक्ष को बुला के, जब हंगामा बहुत हो रहा है तो एक बार एडजॉर्न कर दिया और बुलाकर कहा सत्ता पक्ष को, मंत्री को, कि थोड़ी देर इनको, अभी हाउस चालू हो रहा है, थोड़ी देर इनको बात करने दो, हंगामा करने दो, फिर बात कर। ऐसा भी मैंने देखा है। तो कन्वेंशन अलग तरीके से चलते हैं। अब वो कन्वेंशन खत्म होते जा रहे हैं। एलओपी जो है डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर अटैक करें या प्रधानमंत्री पर बोले, या प्रधानमंत्री 2.25 घंटे बोल रहे हो और 2.25 घंटे आप नॉन स्टॉप, मैंने कल कहा कि अनइंटरप्टेड हंगामा, ये हिस्टोरिकल है, ये हिस्टोरिकल है। मतलब इस पर फिर आप है ना कोई दूसरा एक्सक्यूज ही नहीं मांग सकते सत्तारूढ़ दल से कि भाई आप क्या बोलेंगे। और आज भी राज्यसभा में 40 मिनट तक आप हंगामा करते रहे, वो तो वॉकआउट कर लिया इसलिए हंगामा खत्म हो गया। तो वो भी ऐसा नहीं होता कभी भी, मैंने नहीं देखा कि कभी प्रधानमंत्री बोल रहे हो और आप 2.5 घंटे तक अनइंटरप्टेड हंगामा करें। तो अब इसमें किसको दोष देना नहीं देना, ये सब लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब लग रहा है मुझे कि इससे निकलेंगे नहीं हम बहुत जल्दी। बट विजय जी, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी है कि विपक्ष की एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि जो स्पीकर है या फिर जो चेयरमैन साहब हैं, वो उनके साथ नहीं है, वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी जावेद भाई ने जिस पर इशारा किया कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो हर कुछ मिनट के बाद जो है अचानक एक मंत्री महोदय खड़े हो जा रहे हैं, फिर वो इन पे वो कुछ बोल रहे हैं, फिर भूपेंद्र यादव बोल रहे हैं, फिर तमाम लोग बोल रहे हैं। और विपक्ष को लगता है कि जब प्रधानमंत्री से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं तो हमको पूछने का प्रश्न ही नहीं, मौका ही नहीं दिया जा रहा।
तो ये अनइवन बैटल के बारे में बात की जा रही है। उनको लगता है कि वो अग्रीव्ड है, उनके साथ चेयर जो है वो न्याय नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं कर रहा। इसमें कितना दम है? सर ये हमेशा शिकायत रहती है विपक्ष की, मतलब आज की नहीं, जब सोमनाथ चटर्जी थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शिकायत करते थे। तो ये तो हमेशा लगता है, क्योंकि जो विपक्ष में बैठा हुआ उसको हमेशा ये लगता है। कल का मैं जिक्र करूं, मैं यही कह रहा हूँ कि मंत्री जो बोल रहा है वो इंटरवीन को आप इंटरप्शन मत मानिए। इंटरवीन करने में और इंटरप्शन में फर्क है, समझे? यदि सरकार को लगता है कि आप गलत बात कह रहे हैं, सरकार को लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कहा है कि नहीं कहा, सरकार को लगता है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। नहीं तो आप कल को कहेंगे भाई मंत्री जी बैठे थे, उन्होंने भी तो कुछ नहीं बोला इस पर। तो वो उसको इंटरवीन करने को इंटरप्शन मत मानिए, ठीक है? और मैं तो कह ही रहा हूँ कि एलओपी जब बोले तो उनको मौका मिलना ही चाहिए। और ये शिकायत पिछले 5 साल में भी रही है, आज की नहीं है। लेकिन आज हमें इसलिए ज्यादा लग रही है कि आज विपक्ष ताकतवर है, हालांकि कम भी हो, मैं समझता हूँ एक भी विपक्ष के सदस्य हो तो उसको ध्यान हमेशा स्पीकर को रखना चाहिए। स्पीकर की जिम्मेदारी, स्पीकर मतलब जो भी चेयर पर है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कमजोर लोग हैं, मतलब कमजोर नंबर के हिसाब से, उनकी बात का मौका देना चाहिए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कल जो है राज्यसभा में 21 घंटे की डिबेट का मौका था और लोकसभा में 16 घंटे की डिबेट थी। अब इससे ज्यादा मौका विपक्ष को कब मिल सकता है? आपने उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया तो ये जिम्मेदारी भी आपको देखनी होगी ना। 16 घंटे की डिबेट लोकसभा में हो, उसमें से 11 घंटे आपके पास हैं, 11 घंटे, इससे ज्यादा क्या आप बोल सकते हैं किसी भी विषय में? मतलब पूरा हाउस भी बोलेगा तो 11 घंटे कोई कम नहीं होता, और राज्यसभा में 21 घंटे की डिबेट है। तो आपने क्या उस मौके का सही इस्तेमाल किया? मैं कह रहा हूं कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि विपक्ष मेरे हिसाब से एक रणनीति बनाता कि जैसे नीट का सब्जेक्ट था, अग्निवीर का सब्जेक्ट था, संविधान का सब्जेक्ट था, उनके पास जो टाइम एलोटेड था उसमें से वो अपने स्पीकर तय कर लेते कि एक एक स्पीकर एक ही सब्जेक्ट पर बोलेगा, तो वो ज्यादा फोकस तरीके से अपनी डिबेट को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो शिकायत कर रहे हैं, उसमें मेरे को कोई न तो आपत्ति है न बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा होता ही है। और अब चेयर पर क्या बोलना, वो भी एक परंपराओं के खिलाफ होता है कि चेयर के खिलाफ आप बोले या कोई बात हो। लेकिन 21 घंटे और 16 घंटे की डिबेट के मौके के बाद है ना, फिलहाल ये कहना थोड़ा सा गैर वाजिब लगता है। ठीक है, जावेद भाई कुछ इंटरव्यू करना चाहे? जावेद भाई, फिर मैं अफ्रीता के पास जाऊं। जी जावेद भाई। नहीं, मुझे ये मैं आई लार्जली एग्री जो विजय जी कह रहे हैं, ये बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। लेकिन 21 घंटे दिए गए थे और 16 घंटे दिए गए थे, पर नीट पे क्यों नहीं अलग से बहस हो सकती थी? नहीं, वो तो अलग है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वो तो अलग मुद्दा हुआ। लेकिन अच्छा, कल भी इस पर भी चर्चा करते हैं कि दूसरी बात ये कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको एटलीस्ट दिखना चाहिए ना निष्पक्ष। आप पॉलिटिकल कमेंट्री वहां से करना शुरू कर देते हैं कि भाई नहीं, जयराम रमेश जी को बन जाना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष खड़गे को नहीं बनना चाहिए। भाई ये सब बातें कैसे? ठीक है, सबको पता है कि आपकी लॉयल्टीज कहाँ हैं, आपको किसने बनाया है, नेचुरली आप उस साइड थोड़ा सा लीन करेंगे, बट एटलीस्ट यू शुड बी सीन टू बी न्यूट्रल ना। वो भी नहीं है। आप जब न्यूट्रल रहेंगे तभी आप ये दोनों वॉरिंग साइड्स को साथ लाके अपने कमरे में बैठा के चाय पिला के बहला के फुसला के करके थोड़ा कंसेशन इधर से दिला के थोड़ा उधर से दिला के। मुझे सुषमा स्वराज जी का याद है, एक बार राज्यसभा में ऐसी मतभेद हो रहा था, उन्होंने कहा ठीक है ऑपोजिट वहाँ चेयरमैन के ऑफिस में कि ऐसा है कि पहले 20 मिनट ऑपोजिशन के, इनको जितना खुबार निकालना है निकाल लें, उसके बाद। और थंब रूल है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का कि ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड द गवर्नमेंट मस्ट हैव इट्स वे। तो ऑपोजिशन को निकाल लेने दीजिए भड़ास। भाई आप तो इसका जिक्र मैंने किया ना कि चेयर उस तरह से यूज करते हैं। आप हैं मेजॉरिटी में, हर चीज में इतना ज्यादा घबराने की क्या बात है? बिल्कुल।